Good morning, students. I'm Meenakshi Singh, Assistant Professor, Department of Management, Pentium Point Technical College, रीवा। स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं पिछले कई दिनों से लॉकडाउन में हमारी ऑनलाइन क्लासेस रन हो रही हैं। इस ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से डेली हम लोग इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, जुड़ पा रहे हैं, आपके सिलेबस के बारे में बात कर पा रहे हैं, आपके सब्जेक्ट्स के बारे में डिस्कस कर पा रहे हैं। इसके अलावा ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से हम लोग डेली आपको ऑडियो लेक्चर्स, PDF लेक्चर्स और वीडियो लेक्चर्स भी प्रोवाइड करते हैं, जो आपको काफ़ी हेल्प कर रहा होगा अपनी स्टडीज़ को फर्दर करने में या स्टडीज़ को और ज़्यादा बेहतर करने में। अब हम लोग बात करते हैं फीडबैक की। हम लोग आपको डेली स्टडीज़ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, आप लोग डेली उसका फीडबैक ज़रूर प्रोवाइड करिए। आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, कोई अगर पर्टिकुलर पॉइंट या टॉपिक आपको नहीं समझ में आता है तो आप लोग पूछें। निर्धारित समय पर आप लोग अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। इसके अलावा एक ज़रूरी बात, हम लोग आपसे डेली कहते हैं लॉकडाउन को फॉलो करिए, घर पर रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। घर पर तो रहिए, लेकिन अब जो लॉकडाउन 4 आने वाला है वो इतना स्ट्रिक्ट नहीं होगा। अब हमको अपने घर से बाहर निकलना पड़ेगा। आपके एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं। ऑलरेडी इतना जो लॉकडाउन हुआ है उस वजह से ऑलरेडी हमारी इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो काफ़ी पीछे जा चुकी है। तो अब ज़रूरत है हमको अपनी इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव करने की। वो हम कैसे कर सकते हैं, कोरोना से फ़ाइट कैसे कर सकते हैं, घर से भी बाहर निकलना है, कोरोना से भी फ़ाइट करना है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने इम्यून सिस्टम को बढ़ाएं। घर का बना खाना खाएं, घर से बाहर कोई भी चीज़ ना खाएं और सब्जियां, फल अभी हम अवॉइड करें। इस तरीके से हम अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात, आप लोग जानते हैं अभी देश की नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है कोरोना की वजह से। तो अभी तक हम लोग क्या करते थे, अपने घर के जो छोटे भाई बहन होते थे, UG कोर्स हैं चाहे PG कोर्स हैं, उसको पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए हम लोग अपने शहर से बाहर भेजते थे। आप लोगों को मालूम है अभी बाहर की कंडीशन सही नहीं है और आने वाले 4-5 साल तक भी कंडीशन अभी सही नहीं होगी। तो हमको बच के रहना है, सेफ रहना है और अपनी पढ़ाई भी पूरी करनी है। आप लोग अपने कॉलेज के बारे में, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, फैसिलिटीज़ के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। तो मेरी आपसे अपील है कि आप अपने छोटे भाई बहनों को कहीं भी शहर के बाहर पढ़ने ना भेजें। अपने कॉलेज के बारे में बताएं, कॉलेज के कोर्सेज के बारे में बताएं। और अगर आप अपने भाई बहनों को हमारे कॉलेज के बारे में बताते हैं तो काफ़ी हद तक आप अपने घर वालों की हेल्प कर सकते हैं, कहीं बाहर ना भेजकर। अब हम लोग बात करते हैं इंटरनेशनल मार्केटिंग के नेक्स्ट टॉपिक की, जो है स्टेप्स इन स्टार्टिंग एंड एक्सपोर्ट बिजनेस। मतलब एक्सपोर्ट बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स की हमको ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक्सपोर्ट बिजनेस को स्टार्ट करने के कौन कौन से मुख्य कारण होते हैं, रीजंस होते हैं। पहली बात, लैक ऑफ जस्ट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर मार्केटिंग इन द कंट्री। कई बार ऐसा होता है कि हमको हमारे प्रोडक्ट के लिए हमारे ही देश में उतनी बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती, उतने बेहतर अवसर नहीं मिल पाते हैं, जिस वजह से हमें अपने देश के बाहर जाकर अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग या बिजनेस करना होता है। अब टू सेव फ्रॉम बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ डिप्रेशन, कई बार मंदी का दौर आ जाता है जिस समय पर प्रोडक्ट की मार्केटिंग हम चाहते हुए भी बहुत हाई प्राइस में नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर कम प्राइस में सेल करेंगे तो हो सकता है हमको लॉस हो। उसके लिए हमारे लिए जो बेस्ट ऑप्शन रहता है कि हम दूसरे देश में जहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है, मेनली डेवलप्ड कंट्रीज़, वहाँ पर जाकर हम अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करें या बिजनेस करें। फिर फॉरेन अट्रैक्शन, कंपैरेटिवली हमको जो फॉरेन मार्केट होता है डेवलप्ड कंट्रीज़ का वो ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, तो हम दूसरे देश में भी जाकर अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग या एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। इंसेंटिव्स फॉर एक्सपोर्ट बिजनेस, अगर हमारे बिजनेस अच्छा चल पड़े, अच्छे से रन हो रहा है, बिजनेस हमारा बढ़िया से चल रहा है, तो उसके लिए हमको काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स भी हो सकते हैं, जो हमारे लिए एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स का काम करते हैं। टू कंट्रीब्यूट टूवर्ड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर मैन्युफैक्चरर की, हर प्रोड्यूसर की कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, सामाजिक उत्तरदायित्व होते हैं बिजनेस करने के अलावा, कि वो अपने देश को क्या दे रहा है, क्या दे सकता है। तो जब वो एक्सपोर्ट करता है दूसरे देश में तो उसके देश में इनकम आती है और ज़्यादा बिजनेस बढ़ता है। इससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा,
बेरोजगारी दूर होगी, लोगों के पास पैसा आएगा, तो इससे लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ेगा, जिससे हम अपने सोशल डेवलपमेंट को बढ़ा सकते हैं। फॉर टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट का मतलब है कि आप अपनी प्रोडक्ट की टेक्नोलॉजी को और कितना ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। और इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, अपने प्रोडक्ट की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए भी ज़रूरी है कि हम देश के बाहर जाकर देखें प्रोडक्ट्स को किस तरीके से एक्सपोर्ट किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, कौन कौन से फीचर्स इसमें होते हैं। टू ऑब्टेन इम्पोर्टेड इनपुट्स, जो दूसरे देश से हम इनपुट मंगाते हैं, मीन्स रॉ मटेरियल है, मशीनरी है, टेक्नोलॉजी है, तो उसको ऑब्टेन करने के लिए भी ज़रूरी है कि हम एक्सपोर्ट पर ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि जब एक्सपोर्ट होगा तभी हमारे देश में रेवेन्यू आएगा और हम इम्पोर्टेड इनपुट्स का पेमेंट कर पाएंगे फॉरेन करेंसी में। टू सेव फ्रॉम लीगल रिस्ट्रिक्शंस, हर देश के कुछ लीगल रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, नियम कायदे कानून होते हैं, उनसे बचने के लिए भी ज़रूरी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करें। लेकिन एक्सपोर्ट करने के लिए इम्पॉर्टेंट है कि दूसरे देश में हम ये भी देखें कि इंपोर्ट करने के कितने चांसेस हैं, रिस्ट्रिक्शंस तो नहीं है, अगर परमिशन तो कितने % परमिशन है वहाँ पर। फिर अब हम बात करते हैं स्टेप्स इन स्टार्टिंग एंड एक्सपोर्ट बिजनेस। जब हम एक्सपोर्ट बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए कौन कौन से स्टेप्स हमको लेने होते हैं। पहला है टू रिसीव इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फॉरेन मार्केट। जिस फॉरेन मार्केट में हम जाते हैं मार्केटिंग करने, उस मार्केट में हमारे लिए कितनी ज़्यादा संभावनाएं हैं, फॉरेन मार्केट के बारे में हम पता करते हैं, एनालिसिस करते हैं कि वहाँ का मार्केट कैसा है, वहाँ के कस्टमर्स कैसे हैं, कस्टमर्स के फीचर्स कैसे हैं। सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट एंड मार्केट। अब सबसे बड़ी बात आती है, मैंने आपको मार्केटिंग मिक्स के बारे में बताया था। मार्केटिंग मिक्स में 4 मिक्स होते हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर हम मार्केट की बात करें, चाहे डोमेस्टिक मार्केट हो चाहे फॉरेन मार्केट हो, सबसे पहले हमको सेलेक्ट करना पड़ता है प्रोडक्ट। तो हम सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट एंड मार्केट में क्या देखते हैं कि हम किस प्रोडक्ट लाइन के प्रोडक्ट का मार्केटिंग करें, हम क्या प्रोडक्ट सेल करें, हमारा नेचर ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा, किस चीज़ में हमारा प्रोडक्ट डील करेगा। फिर जैसा प्रोडक्ट का हमारा नेचर होता है, उसी प्रोडक्ट के नेचर के हिसाब से हमको पर्टिकुलर मार्केट भी ढूंढना होता है, कोई लोकेशन या पर्टिकुलर प्लेस। कौन सा प्लेस, क्योंकि हर मार्केट, हर प्लेस, हर लोकेशन हर प्रोडक्ट के लिए नहीं बना होता है, तो हमको सेलेक्ट करना होता है अपने प्रोडक्ट के लिए पर्टिकुलर मार्केट। फिर फॉरेन मार्केट के हिसाब से, दूसरे देश के हिसाब से हम अपने प्रोडक्ट की प्लानिंग करते हैं, नए ढंग से बनाते हैं, जिससे हमारा प्रोडक्ट दूसरे देश के कस्टमर्स को पसंद आए। सिलेक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। अब डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का मतलब क्या होता है, कौन कौन से माध्यम या चैनल्स में कौन कौन से इंटरमीडियरीज होंगे, कौन से चैनल के माध्यम से हम अपना सामान हमारे कस्टमर्स तक पहुंचाएंगे। जैसे ये जो चेन होती है, होलसेलर, रिटेलर, फिर कस्टमर तक पहुंचती है। फिर इसमें बीच में हम एजेंट्स का भी यूज़ कर सकते हैं, ब्रोकर्स का भी यूज़ कर सकते हैं। ये हर अलग अलग चैनल्स में अलग अलग होता है, लेकिन हम अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं। जितनी बड़ी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होगा उतना ही ज़्यादा कॉस्ट हमारी बढ़ती जाती है ट्रांसपोर्टेशन में। फिर जब हम दूसरे देश में जाते हैं, दूसरे देश के कस्टमर्स को जागरूक करने के लिए, अपने प्रोडक्ट में के बारे में इन्फो देने के लिए हमको प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग करनी पड़ती है या सेल्स प्रमोशन करना पड़ता है, जिससे हमारी सेल्स ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े और हमको ज़्यादा प्रॉफिट हो सके। फिर ज़रूरी है कि दूसरे देश में हम अपनी प्रोडक्ट के लिए प्राइस फिक्स करें, अपने देश के लिए अलग और दूसरे देश के लिए अलग। इससे क्या होगा, वहाँ के जो कस्टमर्स हैं वो कंफ्यूज नहीं होंगे कि प्रोडक्ट की प्राइस आए दिन चेंज क्यों हो रही है। फिर क्रेडिट पॉलिसी भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है एक्सपोर्ट बिजनेस में। जब हम एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर के बीच में बातचीत होती है बिजनेस के लिए, बिजनेस को बढ़ाने के लिए, बिजनेस के कॉन्ट्रैक्ट के लिए, क्रेडिट पॉलिसी के बारे में बहुत पहले से ही हमको इसके बारे में डिस्कशन कर लेना चाहिए बिजनेस स्टार्ट करने से पहले। अब हम बात करेंगे प्रोडक्ट सिलेक्शन एंड मार्केट सिलेक्शन की। इनका सिलेक्शन करते समय हमको किन किन बातों पर ध्यान देना होता है। तो पहले हम बात करते हैं प्रोडक्ट सिलेक्शन की। प्रोडक्ट सिलेक्शन करते समय हम सबसे पहले रिसर्च करेंगे, अपने प्रोडक्ट के मार्केट के बारे में हम ढूंढेंगे। मार्केट में हम क्या देखते हैं कि मार्केट में कैसे कैसे कस्टमर्स हैं, कौन कौन से एरिया में हमको कस्टमर्स मिल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम रिसर्च में फाइंड आउट करते हैं। फिर कितनी बेहतर क्वालिटी करने की ज़रूरत है हमको हमारे प्रोडक्ट की, वो हम कैसे करेंगे, जब हमको रिसर्च में पता चल जाएगा कि प्रोडक्ट में कौन कौन से इसेंशियल फीचर्स होने चाहिए,
तभी हम पता कर सकते हैं। तो रिसर्च में हम प्रोडक्ट के फीचर्स के बारे में, उसकी बेहतर क्वालिटी के बारे में सारी चीज़ें हम पता कर सकते हैं, जिससे हम कम से कम कॉस्ट में अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को बेहतर कर सकें। फिर मैन्युफैक्चर ऑफ द न्यू प्रोडक्ट, अब हम नए प्रोडक्ट को बनाएंगे अकॉर्डिंग टू आवर रिसर्च और अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन रखते हुए। अब प्रोडक्ट तो हमारा सेलेक्ट हो गया, लेकिन अब हम मार्केट कैसे सेलेक्ट करेंगे? तो मार्केट सिलेक्शन के लिए भी हमको कौन कौन सी बातों पर ध्यान देना होता है? स्टार्ट फ्रॉम 1 और 2 मार्केट्स। हम स्टार्टिंग से ही हर एक मार्केट तक हम नहीं पहुंच सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। हम स्टार्टिंग में 1 या 2 मार्केट से ही अपने प्रोडक्ट का बिजनेस करना, मार्केटिंग करना स्टार्ट करते हैं। फिर मार्केट सिलेक्शन के लिए ज़रूरी है कि हम पहले फॉरेन मार्केट का टूर करें, वहाँ पर जाकर घूमें, तब तो हमें पता चलेगा कौन से मार्केट में हमारे प्रोडक्ट के लिए कितनी ज़्यादा स्पेस है। ऑब्स्टिकल्स, अब हर चीज़ में कुछ ऑब्स्टिकल्स भी होते हैं, हर देश में कुछ रुकावटें भी होती हैं, तो उन सारे ऑब्स्टिकल्स के बारे में पहले से ही हमें पता कर लेना चाहिए जब हम फॉरेन मार्केट में एंटर करते हैं। स्मॉल मार्केट्स, हो सकता है स्मॉल मार्केट्स को आप स्टार्टिंग में अवॉइड कर लो, बड़े मार्केट से स्टार्ट करो, ये आपके ऊपर है। प्रॉफिटेबल बिजनेस, कोई भी बिजनेस हम तभी स्टार्ट करेंगे एक्सपोर्ट का जब वहाँ पर हमको प्रॉफिट मिलने की संभावनाएं होंगी। प्लस हमको अपने ऑर्गेनाइजेशन की कैपेसिटी को भी ध्यान देना चाहिए कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन की कैपेसिटी कितनी है, हम अपने प्रोडक्ट को कितना बेहतर बना सकते हैं, कितना अपडेट कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा एक्सपोर्ट बिजनेस के बारे में, एक्सपोर्ट बिजनेस कैसे स्टार्ट करते हैं। तो आज आप लोग इस टॉपिक को अच्छे से पढ़िए, घर पर रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।